वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान में बारिशों से नुकसानात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस करते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ताउन की यकीन दहानी पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बारिश और सैलाब से मुतासरीन के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़ात पाने वालों के बच्चों और अहल खाना की हंगामी माली इमदाद की मंजूरी देते हुए फ़ीकस के लिए 10 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान किया है। अमवात पर दी जाने वाली इमदादी रकम का 50% वफाकी हुकूमत जबकि 50% की रकम मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें फ़राहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब और बारिशों से चाबाहक होने वालों की भरपूर इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत महंगी बिजली नहीं दे पा रही, सस्ती क्या देगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकी घबराहट का अंदाज़ा होता है। शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में आई पैसे लूटे और बाहर चले गए। जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी जल्दी सियासी इस्तेहकाम आएगा। इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद आप जो है वो दे नहीं पा रहे, तो आपने कहाँ ये मतलब लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या आप समझते हैं कि लोगों में अकल नहीं है, आप इसलिए इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। तो आप महंगी बिजली नहीं दे पा रहे, आपने सस्ती बिजली कहाँ से देनी थी। ये नहीं हो सकता कि शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में आए अरबों रुपया लूटे और मुल्क से बाहर चली जाए और हम सारे मुंह देखते रह जाएं। ये जो इलेक्शंस में इस वक्त धांधली हो रही है उसको किसी तौर के ऊपर भी कोई गैर कानूनी काम जो है वो उसमें शामिल जो है वो नहीं होंगे कि उनके अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि हमजा शहबाज की हुकूमत सिर्फ 10 दिन की और मेहमान है, 10-15 दिन की और मेहमान है। 22 तारीख को इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ की गवर्नमेंट होगी पंजाब में। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अवाम अफवाहों पर कान न धरें, मईशत को दिवालिया होने से बचा लिया है। IMF से जल्द मामला तय हो जाएंगे। आलमी मंडी में तेल $100 तक आ गया, मुनासिब वक्त पर रिलीफ देंगे। घी भी चंद रोज़ में $100 तक सस्ता हो जाएगा। जो लोग ये चहमा गोइयाँ कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कि मईशत के मुश्किल में चले जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है वो अब एकदम काबू में आ गई है। कि जो नाअहली इमरान खान की और करप्शन का जो बाज़ार इन्होंने गर्म किया था, उन तमाम चीज़ों के बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से हमने मईशत को, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। तेल की कीमत जो कि $123 तक चली गई थी वो $100 तक आ गई है और इंशाअल्लाह ताला जब इसका बेनिफिट होगा तो सही वक्त पर हुकूमत जो है उसको पास ऑन करेगी। अमीर लोगों से हमने कुर्बानी मांगी है लेकिन गरीब लोगों को मराद दी है। IMF के बारे में मैं कहता चलो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला ये मामला हो जाएगा। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल है, थोड़ा सा तो एक बादल ढले हैं। घी और तेल की जो कीमतें इंटरनेशनली एक रिकॉर्ड पे आ गई थी, $1700 पर टन पे पहुंच गई थी, वो अब गिर के वापस $1000 टन पे आ गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 100 और 150 रुपये घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाअल्लाह $350, 350, $450 रुपये किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं है। पेट्रोल, गैस, बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ये हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट पे ले जाएगी, जिसके बाद आलमी क़ुव्वतें अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हमसे करवाएंगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सिर्फ अभी ये IMF के उस पर सहारे पर रहे जो कि ये अब रह रहे हैं और उन्होंने इनको फंसा लिया। बाकी सारे दूसरे मुल्कों के साथ अभी देखें ना, अब चाइना का ये आपने देखा कि कभी हो सकता है कि चाइना आपको इनवाइट ना करे, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ना जाएं। वो बहुत एक भयानक किस्म का वो होता है बेंचमार्क, तो उसके बाद तकालीफ होती हैं, तो ना जाएं। अभी भी मैं ये एंड पे कहना चाह रहा था, अभी भी हमारे पास वक्त है और अभी भी हम इलेक्शंस करवाएं, एक मजबूत इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएं जिसको सारे पार्टीज जो हैं सपोर्ट करें, ताकि वो फिर एक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जाके IMF के साथ भी निगोशिएट करें और बाकियों के साथ भी निगोशिएट करें। इस वक्त एक हल है, सिर्फ एक ही हल है और वो है फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट।
आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के होते हुए मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारा मुकाबला सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन से भी है। तमाम 20 नशिस्तें जीतेंगे। वो लाहौर धर्मपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इससे पहले शेखुपुरा में चेयरमैन PTI ने कहा कि वो भी अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं लेकिन वाशिंगटन की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। रंग बिरंगी लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे, कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। ये लोटे, ये अमेरिकनों के गुलाम, ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, ये वो लोग जो पैसे के बुत की पूजा करने वाले, इनको हमने शिकस्त देनी है। लोटों के होते हुए, ये शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का के साथ भी है। हमने इनको फेंटा लगाना है। 20 में से इंशाल्लाह 20 सीटें इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पुलिस और इंतजामिया, मेरा पैगाम सुन लो। आपकी ओथ ये है कि आप सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे। हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तान से दोस्ती हो, लेकिन मैं कश्मीरियों की कुर्बानियों की कब्र पे हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। पंजाब के अवाम से निवाला छीन कर किस मुंह से अब उनसे वोट मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने ट्वीट में चेयरमैन PTI पर तनकीद की। कहा कि गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया। मरीम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब किया और कहा पंजाब के अवाम से निवाला छीन कर किस मुँह से अब उनसे वोट मांग रहे हैं। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि माजी में तवील मुद्दती मुआहदे न होने की वजह से मुल्क में गैस का बहरान है। हुकूमत गैस खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर रही है लेकिन कोई कंपनी शरीक नहीं हो रही। $4 में मिलने वाली गैस $40 तक पहुँच गई, जिसका बोझ आवाम को उठाना पड़ेगा। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। हमने वक्त से गैस नहीं खरीदी, इस वजह से हमारे पास गैस नहीं है। हम टेंडर कर रहे हैं, मुसलसल टेंडर कर रहे हैं और उन टेंडर्स में कोई शिरकत नहीं कर रहा। उस शिरकत ना करने की वजह यह है कि आज से 2 साल पहले हमें $4 की गैस मिल रही थी। आज भी हमने बेशुमार टेंडर खोले हैं मगर कोई टेंडर नहीं कर रहा, और जब को भूला भटका एक आधा टेंडर आता है तो वो $40 का आता है। $40 का मतलब है कि $12.5 मिलियन की जो गैस थी वो आज $138 मिलियन की हो चुकी है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए, ना $4 पे, ना $6 पे, ना $8 पे, ना $12 पे, ना $16 पे। आज $40 की गैस मिल रही, तो कौन इसकी कीमत चुकाएगा, कौन उठाएगा ये बोझ? यही मुल्क के लोग, गरीब लोग जो हैं, उन पे ये बोझ डलेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया में सबसे कम टैक्स देने वाले ममालिक में होता है। मुल्क की तरक्की के लिए बैरूनी सरमाया लाना बहुत ज़रूरी है। 30 से $40 अरब सालाना FDI बढ़ाना होगी। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे कम ममालिक में शुमार होता है कि जिसमें उसकी टैक्स कलेक्शन होती है। इसी तरह अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मुतवज्जे करना है। पाकिस्तान जो 22 करोड़ की आबादी है, इतना शानदार मुल्क है, हमें कम से कम भी 25, 30, 35 अरब डॉलर सालाना FDI लेने की ज़रूरत है। और उसकी भी वजूहात हैं कि FDI क्यों नहीं आती। FDI उधर जाती है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, जहाँ पर पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी होती है। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा, जहाँ पे पॉलिसीज़ की डिसकंटिन्यूटी होगी, हर 2 साल बाद 4 साल बाद पॉलिसियाँ समर सॉल्ट ले रही होंगी, वहाँ पर कोई सरमायाकार अपना नहीं आएगा, बाहर का कैसे आएगा।
मखसूस नशिस्तों पर 5 नौमंतखब अरकान के हल्फ उठाने के बाद पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई। अपोजिशन इत्तेहाद के 173 अरकान हो गए। हुकूमती इत्तेहाद को 176 अरकान की हिमायत हासिल है। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 5 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 163, जबकि इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान। दूसरी जानिब नून लीग के अरकान की तादाद 164 है। पीपल्स पार्टी के 7 MPs हैं। हुकूमती इत्तेहाद को 4 आज़ाद और 1 राह हक पार्टी के रुकन की हिमायत हासिल है। हुकूमती इत्तेहाद की मजमूई तादाद 176 है। चौधरी निसार अली खान हल्फ उठाने के बाद पार्लिमानी कार्रवाई में शिरकत नहीं कर रहे। तमाम उम्र इंसानियत की खिदमत से इबारत मोहब्बतें और खुशियाँ बांटने वाले अब्दुल सत्तार ईधी की आज 6ठी बरसी है। उनका जारी करदा फलाही मिशन आज भी जारी है। अब्दुल सत्तार ईधी 28 फरवरी 1928 में रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। उन्होंने 11 बरस की उम्र में अपनी माँ की देखभाल का काम संभाला, जो ज़ियाबतीस में मुब्तला थी। सिर्फ 5,000 रुपये से अपने पहले फलाही मरकज़ ईधी फाउंडेशन की बुनियाद डाली। लावारिस बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और बेसहारा ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए मराकज़ कायम किए। अब्दुल सत्तार ईधी 8 जुलाई 2016 में दुनिया से कूच कर गए, मगर उनका बनाया इदारा आज भी दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। खबर है, कारोबार की दुनिया से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस महंगी करने का उसूली फैसला कर लिया। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और दीगर सनतों के लिए रियायती गैस फराहम की जाती रहेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अजलास हुआ, जिसमें गैस का रेट बढ़ाने का उसूली फैसला किया गया है। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि महसूलात, नुकसानात, सर्कुलर कर्जे, सप्लाई चेन के तसलसल और नई दरियाफ्त में सरमायाकारी के लिए कीमतों पर नज़रसानी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज 2020 के तहत KP के लिए सस्ता आटा इक़दाम की तौसी का फैसला किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क की वसी समरी भी मंजूर कर ली गई है। आज़ाद कश्मीर में ईद कुर्बा की मुनासबत से खुसूसी मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं, लेकिन मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो दूसरी जानिब व्यापारी नाकाफ़ी सहूलियात का रोना भी रो रहे हैं। तकीउल हसन की रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद के नीलम पार्क में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जेरे एहतमाम कायम की गई ये है शहर की वाहिद मवेशी मंडी, जहां गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार कारोबार का रुझान कदरे तनज़्ज़ुली का शिकार है। पीछे से तो खुद ही महंग पाई है, मगर जो अंदर का इन्होंने टैक्स लिया है 15,000 मांग रहे थे, 12,000 रुपया लिया आखिरी। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा, माल वेशी आए भी बहुत कम है, तो जैसे पहले थे तो वैसे अभी नहीं है। जो ही पेट्रोल का रेट चढ़ता है हमारी हर चीज़ महंगी हो जाती है। जो लोग ये माल मवेशी लाते हैं, इन्होंने भी अपने अखराजात इन्हीं को फ़रोख्त करके अपनी महंगाई को कंट्रोल करके उसके मुताबिक खरीदो फरोख्त करनी होती है। टैक्सों की बहुतात और महंगाई के जोर के सबब छोटा जानवर भी मंडियों तक नहीं पहुंच सका है, तो मवेशी मंडियों के जिम्मेदारान मौजूदा वसाइल के साथ बेहतर सहूलियात की फराहमी और बीमारियों से बचाव के लिए इकदामात के दावेदार हैं। बाकी सूबों से, पाकिस्तान के हिस्सों से जानवर आने पे जुज़वी पाबंदी ज़रूर आयद है, क्योंकि वो पाबंदी ऐसे आयद है कि SOPs के तहत हमारी जितनी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारे वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं मौजूद हैं। वैक्सीनेशन के लंपी स्किन की जो वैक्सीनेशन है बाकायदा उनको हुई हुई है, वो हमारे पास सर्टिफिकेट्स आते हैं, तो हम उनको जानवरों को यहाँ इंटर होने देते हैं। रवा साल व्यापारी खरीदारों से दुम्बे के 45,000 से 90,000, बकरे के 30 से 75,000, गाय के 1.5 लाख से 2 लाख, जबकि बैल के 2.25 लाख से 4.5 लाख रुपए तक तलब कर रहे हैं। श्रीलंका से एशिया कप की मेज़बानी छिन जाने का खतरा टल गया है। एशियाई टीमों का मेगा इवेंट 27 अगस्त को शुरू होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें 28 तारीख को मद्दे मुकाबिल होंगी। एशिया कप के 15वें एडिशन का मेला अब श्रीलंका में ही सजेगा, जिसके शेड्यूल का ऐलान किया गया है। T20 फॉर्मेट का सुपर मेगा इवेंट 27 अगस्त के 11 सितंबर तक खेला जाएगा। 6 एशियाई टीमों का सबसे बड़ा मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 28 अगस्त को शेड्यूल है। 2018 में होने वाला वनडे फॉर्मेट का यही टाइटल भारत ने अपने नाम किया था।